ब्लाउज स्टिच करने के बाद जब आप इसमें फिटिंग डालते हो तो फिटिंग डालने का क्या तरीका है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए ये हमने गले वगैरह इसके बनाए हुए हैं। देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है। देखिए इसमें आप कोई भी गला इस तरह यूज़ कर सकते हो। जैसे देखिए हमने इधर से वी शेप और ये यहाँ से हमने डिज़ाइन वाला बनाया है। इस तरह बनाने के बाद आप देखिए यहाँ पर प्लेट का निशान लगाओ। जिसमें आप बड़े गले होते हैं उसमें आप प्लेट का निशान थोड़ा बाद में डालो। जैसे देखिए हमने यहाँ से 5 इंच पर डाला है और ये हमारी प्लेट की लंबाई भी 5 इंच है। ये डालने के बाद देखिए फ्रंट पार्ट पे आप इस तरह प्लेट लगाओ। देखिए प्लेट लगाने के बाद जो भी आपका छोटा बड़ा पार्ट है उसे यहाँ से कटिंग करके हटाओ। इसे बिल्कुल लेवल सेट करो। और देखिए आपका बुकरम वाला गला है, इसे अंदर सेट करने के बाद इस पर आप एक कच्ची सिलाई लगाओ। देखिए इसी तरह आप दूसरा पार्ट भी रेडी करो। देखिए जब ये आपके दोनों पार्ट तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर पट्टी लगानी होती है। तो पट्टी का हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए ये वाला पार्ट आपका जो सीधे हाथ पर आता है उसमें आपको देखिए बुकरम की पट्टी लेनी होती है इस तरह। और इसे आप यहाँ से कम 2-2.25 इंच की लो और ये लेने के बाद आप इसे इस तरह लो। और देखिए इसके ऊपर यहाँ रखने के बाद आप इसे प्रॉपर तरीके से सिलाई लगाओ। फिर एक सिलाई इसके पास खोल के इस तरह लगाओ। जब देखिए आप जब सिलाई लगाओ तो इस गले को आप अंदर करो इस तरह। एक सिलाई आपको इस तरह लगानी है। सेट करने के बाद बिल्कुल अच्छे से गला अंदर करते हुए, और दूसरी सिलाई जब आप लगाओगे तो इसे इस तरह बाहर करने के बाद इसके बिल्कुल पास पास लगाओ जिससे आपकी पट्टी सेट हो जाए। और उसके बाद आप इसे अंदर की तरफ करने के बाद इसे कच्चा करो तो ये हमारी हुक वाली पट्टी हो जाती है जो हमारे सीधे हाथ वाले पीस पर लगती है। जो हमारी प्लेट्स वगैरह सब कुछ लगाने के बाद बुकरम का गला सेट करने के बाद जो आपका यहाँ से छोटा बड़ा पार्ट होता है उसे कटिंग करने के बाद आप ये वाली पट्टी लगाओ। देखिए तो आपका एक पीस तैयार हो जाता है। उसके बाद आप दूसरे पार्ट की हम आपको पट्टी का तरीका बताते हैं कि वो हमें कैसे लगानी होती है। देखिए सीधे हाथ का पीस तैयार करने के बाद फिर हम उल्टे हाथ वाला करते हैं जो हमारा जिसमें हमें आई लगानी होती है। उसके लिए आप एक पट्टी लो जिसकी चौड़ाई 3 या 3.5 इंच हो और जिसकी लंबाई आपकी जितना भी ये पार्ट है इससे कम से कम 1 या 2 इंच ज़्यादा हो। और देखिए इसे लगाने का तरीका है जिसके हमारे गले तैयार हो जाते हैं और बुकरम के गले होते हैं तो उसके में हमें क्या करना होता है। देखिए पट्टी को आप यहाँ से इस तरह फोल्ड करो। इस तरह फोल्ड करने के बाद आप इसे उल्टे पार्ट पर रख के सिलो। देखिए यहाँ से इसे पूरे इसके ऊपर सिलो और इसे सिलने के बाद आप इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करते हुए और ये वाला पार्ट आप इसके ऊपर परफेक्ट तरीके से सीधी साइड को फोल्ड करो जिससे आपकी पट्टी अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए इसका तरीका ये है कि आप इसको इस तरह सेटिंग बनाओ कि आपका ये बाहर को सेट हो जाए ये पट्टी। देखिए ये आपकी आई वाली पट्टी होती है जो आपकी देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस तरह सेट हो जाती है। देखिए ये आपकी आई वाली पट्टी रेडी होती है। ये हमें उल्टी साइड से लगानी होती है और उसे सीधी साइड को फोल्ड करना होता है। जैसे देखिए हमने करी हुई है ये। और ऊपर की साइड से जिनके गले बने हुए होते हैं बुकरम के उसे आप यहाँ से फोल्ड करके रखो जिससे आपकी पट्टी तैयार हो जाए। तो देखिए दोनों पट्टी लगाने के बाद उसके बाद हम आपको बताते हैं फिटिंग डालने का क्या तरीका होता है ब्लाउज में। देखिए फिटिंग डालने के लिए आपकी चेस्ट जितनी भी होती है उसका 1/4 करो और उससे आधा इंच एक्स्ट्रा लगाओ। जैसे देखिए 38 चेस्ट के लिए हमारा ये 9.5 बनता है तो हम इसको 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा होगा ऊपर से। और नीचे की तरफ 32 चेस्ट है, 32 हमारी कमर है तो हम इसे सीधा 8 इंच लगाएंगे। तो देखिए इस तरह निशान लगाने के बाद आप ये लाइन को इस तरह ड्रॉ करो। ऊपर हमने 10 लगाया और नीचे की तरफ हमने 8 इंच लगाया है। देखिए दूसरे पार्ट में भी आपको सेम इसी तरह करना है। इसमें भी आप ऊपर से 10 और नीचे की तरफ से 8 इंच लगाओ। देखिए इस तरह दोनों ही आगे पीछे दोनों ही पार्ट में आपको सेम इसी तरह ड्राफ्ट डालना है। देखिए ये लाइन डालने के बाद ये आपके फ्रंट पार्ट पर सेटिंग हो जाती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं पीछे वाले पार्ट में आपको क्या करना है। पीछे वाले पार्ट में पहले आप प्लेट डालो। प्लेट डालने के बाद आपको देखो अपने ब्लाउज को इस तरह फोल्ड करो। देखिए इस तरह फोल्ड करने के बाद आप इसमें भी सेम इसी तरह जिसमें देखिए गला बना हुआ होता है उसमें आप यहाँ पर निशान लगाओ नीचे की साइड और इस निशान को सीधे ऊपर ले जाओ। देखिए इस तरह। देखिए यहाँ से आपका गला बना हुआ है तो यहाँ से आप लगा नहीं पाओगे तो आप इसके बिल्कुल यहाँ से लो। निशान लगाने के बाद इसे बिल्कुल स्ट्रेट लगाओ इस तरह तो ये आपका निशान बिल्कुल ऊपर पहुँच जाएगा। सेम इसी तरह आप पीछे की साइड लगाओ। और देखिए प्लेट डालने के बाद आप ये यहाँ पर निशान प्रॉपर तरीके से लगाओ। देखिए ये प्लेट डालने के बाद नीचे 8 इंच का ऊपर 10 इंच का निशान लगाने के बाद फिर हम आपको इसको स्टिच करने का तरीका बताते हैं। देखिए ये आप बैक पार्ट रखो, इसके ऊपर आप ये फ्रंट पार्ट रखो और देखिए जिसके आपके बुकरम के गले हैं तो यहाँ से देखिए
ये सिलाई वाला पार्ट आपस में मिलाओ और इसे मिलाने के बाद आप इसे बिल्कुल सफाई से सिलाई लगाओ। यहाँ से हल्की सी बाहर को इसे यहाँ लाओ और इसे फिर इधर से इधर को ले जाओ। देखिए इसका सिलाई लगाने का तरीका होता है, इसे हल्का सा बाहर रखो, इसे थोड़ा दबाए रखो, इसे बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह ले जाओ तो देखिए आपके गले कंधे सेट हो जाते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं फिटिंग डालने का तरीका। कंधे सेट होने के बाद आप देखिए ये निशान पकड़ो और इसका भी ये निशान पकड़ो। इस निशान को निशान से पकड़ने के बाद जो भी आपका निशान है उस निशान को निशान से पकड़ो और आप प्रॉपर तरीके से सिलाई लगाओ। जो भी आपका छोटा बड़ा पार्ट है वो आपका कट के निकल जाता है। और आपको सेम यही इधर भी आपको सेम इसी तरह करना है। ये करने के बाद आपकी फिटिंग बिल्कुल ओके हो जाती है। उसके बाद आपको इसमें एक पैर का निशान और बाहर लगाना होता है, जिससे वो आपका उससे बाद में खोल भी सकते हो टाइट होने पे। तो आपको 2 निशान लगाने होते हैं। एक तो आपको लगाना होता है जो चेस्ट का 1/4 और उससे आधा इंच ज़्यादा, कमर का जितना भी आपकी कमर की नाप है उसका फिट नाप, उसमें कोई भी आपको प्लस नहीं करना। ये सेटिंग करने के बाद उसके बाद आप आधा इंच की सिलाई इससे बाहर लगाओ। उसके बाद देखिए ब्लाउज की सेटिंग हो जाती है। फिर हम आपको बाजू की बताते हैं। देखिए बाजू जिसकी छोटी होती है उसमें आपको यहाँ से जितनी भी बाजू है इससे कम से कम 1.5 इंच ऊपर लगाओ लूजिंग। देखिए हमारे यहाँ से 7 इंच है तो हम यहाँ ऊपर से 8.5 इंच लेंगे। सेम इस तरह करने के बाद फिर जब आप गहरी कटिंग करोगे तो देखिए पहले तो आप बाजू को दोनों को इस तरह सेट करने के बाद आप इसकी सफाई से ये वाली कटिंग करो। जब भी आप बाजू सेट कर लेते हो तो उसके बाद पहले इन्हें बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट करो। इस तरह कटिंग करने के बाद जब दोनों बाजू आपकी नॉर्मल हो जाती हैं तो देखिए बाजुओं को गहरी कटिंग करने का तरीका है कि आप बाजू को इस तरह सेट रखो आमने सामने। और देखिए इसका यहाँ से लो, जहाँ आपका सिलाई वाला पार्ट है यहाँ से लेकर आप इसे आधा इंच इस तरह करते हुए यहाँ तक ले जाओ। और सेम आपको ये भी काम इस तरह इसके साथ करना है। देखिए आप दोनों बाजू का ये पार्ट कटिंग करके निकालो। देखिए इसमें क्या करना है, आपको ऊपर वाले 2 पीस उठाओ ये अस्तर का ब्लाउज का, और देखिए इस तरह कटिंग करके निकालो तो आपकी ये गहरी कटिंग हो जाती है। इसके बाद आप ये कटिंग करो तो देखिए आपकी बाजू भी ओके हो जाती है। और आपको फिटिंग डालने का भी तरीका आ जाता है कि आपको जब ब्लाउज रेडी कर लेते हो तो उसमें फिटिंग किस तरह डालो कि आपकी ब्लाउज की सेटिंग एक ही बार में सेट हो जाए। तो देखिए हमने आपको छोटी छोटी टिप्स बताए हैं। जब आप ब्लाउज को रेडी कर लेते हो तो आपको फिटिंग डालने में काफ़ी दिक्कत आती है कि उसमें बार बार सिलाई लगानी पड़ती है। तो आप एक ही बार में ऊपर चेस्ट का 1/4 प्लस आधा इंच और नीचे जो भी आपकी कमर का नाप है कमर का फिट नाप डालने के बाद आगे पीछे के दोनों पार्ट लेने के बाद प्रॉपर तरीके से इसमें सिलाई लगाओ तो देखिए आपका ब्लाउज परफेक्ट तरीके से रेडी हो जाता है। देखिए जब आप ये सब चीज़ सेटिंग कर लेते हो तो इसमें हल्की सी डाउन गहरी कटिंग करो और दोनों सेटिंग करने के बाद आप इस मुड्ढे को लगाओ तो आपका देखिए ब्लाउज बिल्कुल एक ही बार में फिटिंग सेट आ जाती है। तो फ्रेंड देखिए हमने आपको ये छोटी छोटी टिप्स बताए हैं। जो आप ब्लाउज स्टिच करते हो उसमें फिटिंग डालने में ज़्यादा दिक्कत आती है तो ये हमने आपको तरीका बताया कि जब आप फिटिंग डालते हो तो उसमें आपको क्या यूज़ करना होता है, कितना प्लस करना होता है जिससे आपकी फिटिंग एक ही सिलाई में परफेक्ट आ जाए। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, आगे लोगों को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।